लॉग पढ़ा दिया क्या मैंने? लॉग, लॉग बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना तुमको, है ना? क्वाड्रेटिक तो आती है ना तुम लोगों को? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है? चलो, क्या पढ़ाना है बताओ? बाइनोमियल एक्सपेंशन, एपीजीपी एचपी हो गया था, एचपी कराने की जरूरत नहीं। लिखो बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? देखो डरना मत, इससे थोड़ी बड़ी बड़ी सी इक्वेशन आएंगी, है ना? बाइनोमियल इक्वेशन तो पढ़ा होगा एक्सप्रेशन के एक्चुअल में अगर कोई भी, हाँ, 1 + x⁴ समथिंग होता है तो 1 + nx लिख दिया जाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं ऐसा क्यों होता है। उससे पहले, बाइनोमियल एक्सपेंशन से पहले मैं कुछ चीजें समझाता हूं तुमको। जैसे मेरे पास कॉम्बिनेशन समझ में आते हैं तुमको? जैसे ए, बी और सी, ये तीन तुम्हारे पास बॉडीज रखी हुई हैं। दो दो के कितने पेयर्स बना सकते हो इससे? कितने पेयर्स बना सकते हो दो दो के? कॉम्बिनेशन बनाने, क्या ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, ए सी हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं? उसके अलावा तो कुछ नहीं, है ना? सी ए और ए सी एक ही बात है, मतलब ऐसे मान के चलना। तो ए बी, बी सी और ए सी, ये तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, है ना? तो जो भी, अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बोल दूं ऐसे ऐसे 7 8 वैल्यूज दे दूं तुम्हें, आर डी ई, है ना? और मैं तुमसे बोलूंगा तीन तीन के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बना सकते हो? तीन तीन के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? देखिए, एक फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन निकालने का कि कितने कॉम्बिनेशन निकलेंगे, है ना? तो लिखो कॉम्बिनेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे दो दो के पेयर अगर तुम्हें बनाने हैं, दो दो के पेयर बनाने, कितने में से बनाने और कितने के पेयर बनाने, यही समझना होगा अपने को। जैसे मान लो इसमें से दो दो के पेयर बनाने होते, कितने हैं ये सारे नंबर्स? क्या 5 नंबर है? तो इसको हम लिखते हैं, कॉम्बिनेशन लिखने का तरीका होता है 5C2। मतलब इसका मतलब है पेयर्स ऑफ टू। तो जितने भी टू के पेयर्स बन सकते थे वो निकल जाएंगे इसमें से। जितने भी टू के कॉम्बिनेशन बन सकते थे, दो चीजों के कॉम्बिनेशन बन सकते थे, वो 5C2 से निकल जाएगा। 5C2 क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे हम, है ना? अगर मान लो ऐसा निकालना होता कि अपने को तीन तीन के पेयर बनाने, तो इसे लिखते 5C। क्लियर है? पेयर्स ऑफ थ्री। ठीक है भाई, ये कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री, तीन तीन के जितने भी, ठीक।
तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये देखो 5C2 या कोई भी NC2, इसका एक फॉर्मूला होता है NC2 का, है ना? इसका होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। किस किस को फैक्टोरियल पता है क्या होता है? बाकी लोगों को नहीं पता है ना। अच्छा देखो फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे n लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2, जब तक जहां तक पॉसिबल है वहां तक की वैल्यूज, है ना। ठीक है भाई। अच्छा जैसे मैं लिखना चाहूं फैक्टोरियल 5, तो इसको लिख सकता हूं, देख फैक्टोरियल, इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, जहां तक पॉसिबल है। क्लियर है भाई। अच्छा अच्छा इसको फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, देख 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो इसको इस पूरे को फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूं ना। मतलब अगर मेरे पास फैक्टोरियल n लिखा हो तो उसकी वैल्यू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिखी जा सकती है। क्लियर है ये बात? क्लियर है ना भाई? n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिखी जा सकती है। अच्छा अब कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू भी होती है। अच्छा बताओ फैक्टोरियल 1 कितना होता है? फैक्टोरियल 0 1, वन ही होता है। अच्छा कैसे होता है 1 बताऊं क्या? प्रूफ करूं क्या? बहुत सिंपल है इसको प्रूफ करना। देख फैक्टोरियल 1 को क्या मैं लिख सकता हूं, 1 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस 1, तो हो गया 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 हो गया 1, तो 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 आ सकती है ना। ऐसी फैक्टोरियल 1 जो है वो भी 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। ठीक है भाई, फैक्टोरियल समझ गया मैं। ये फैक्टोरियल वेक्टोरियल क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? एक्चुअल में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए, जैसे मैं लिखूं x प्लस वाई टू दावर n, क्या लिखूं? x प्लस वाई टू दावर n। अच्छा x प्लस वाई टू दावर 2 होता तो तुम डायरेक्टली लिख पाते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2x वाई, है ना। 3 होता तो भी निकाल लेते, एक्स टू पावर 3 प्लस वाई टू पावर प्लस 3 प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। अगर ऐसा होता है x प्लस वाई की पावर 50, अब होता है x प्लस वाई की पावर 10, x प्लस वाई की पावर कुछ और, मतलब जो तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते। 4 भी होता तुम 4 भी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे। ठीक है, नहीं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसके लिए एक कंडीशन है कि x जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि x अपन वाई 1 से बहुत छोटा ही होगा, या y बाई एक्स 1 से बहुत छोटा ही होगा, है कि नहीं। एक कंडीशन है तभी ऐसा हो सकता है। तो देख इसको करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई टू द पावर n की एक सीरीज है, डरना मत, लिख रहा हूं। ऐसा चलता रहेगा आगे, ठीक है। अब देख इसको सॉल्व करता हूं थोड़ा। देख x प्लस वाई टू द पावर n, इसको लिखना हो तो इस तरीके से लिखा जाता है ना। अच्छा अगर ऐसा हो जाए x प्लस वाई की जगह मैं लिख दूं 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n क्या हो जाएगा? क्या मतलब x की जगह 1 हो गया और y की जगह x हो गया, ऐसा ही कुछ हुआ है ना। x की जगह 1 हो गया और y की जगह, तो देख जहां जहां पर 1 x है वहां पर 1 लिख दे,
तो वैल्यू आएगी एन सी जीरो एक्स टू द पावर मतलब 1 टू द पावर n और y टू द पावर 0 प्लस एन सी वन इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर सॉरी x x x सॉरी x x x टू द पावर 0 और x टू द पावर ऐसे ही चलेगा, है ना। देख 1 प्लस एक्स टू द पावर n, क्या एन सी जीरो लिख सकता हूं मैं, x की पावर मतलब 1 की पावर n लिखा हुआ है तो 1 ही आ जाएगा वो तो ये क्या बचा, ये बचा एन सी जीरो एक्स टू द पावर 0 जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस एन सी वन इसकी पावर कितनी n माइनस 1 हो जाएगा और x टू द पावर 1 प्लस एन सी टू 1 की पावर n माइनस 2 मतलब फिर से 1 और x टू द पावर ऐसे चलेगा। फॉर्मूला खोलता हूं देख, n विच इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, क्या ऐसे लिखता है NCR अभी लिखा था मैंने, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। जिसको ये समझना है मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लास्ट वाला फॉर्मूला याद कर लेना, लेकिन फिर भी अच्छी चीजें समझ सकते हो तो समझो। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 और फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा। अब देख 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसको मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल, ये कट गया क्या, ये 1 बचा यहां पर क्योंकि 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 इज ऑल्सो 1 1 प्लस, अच्छा ये n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 लिखा हुआ है, क्या मैं फैक्टोरियल n को लिख सकता हूं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, तो यहां पर n बचेगा सिर्फ, यहां पर क्या बचेगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, है कि नहीं। इस तरह की सीरीज बनती है 1 प्लस एक्स टू द पावर n की, लेकिन हमारे केस में जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है इफ x इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ, अगर x 1 से बहुत छोटा हो, x 1 से बहुत छोटा हो तो होगा क्या कि जो लिखा हुआ है n इंटू n माइनस 1 बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और बहुत छोटा होगा, है ना, और भी बहुत छोटी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो जब एक्स स्क्वायर से आगे की वैल्यू, अगर एक्स बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर से आगे की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएंगी, जिनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट, तो जो बचेगा वो बस ऐसा बचेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n बची हुई है, तो इसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली बराबर आता है, 100% श्योर नहीं है, 100% सही नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू सही आती है ना, बहुत हद तक वैल्यू सही आएगी, लेकिन ध्यान रख लेना x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए बहुत छोटी। देखो करते हैं, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम 0.99 का रूट लिख दो, या ऐसे लिख दो 1.01 का रूट लिख दो, लिख पाओगे, मतलब ऐसे रूट तुम्हें अभी तक निकालना थोड़ी आता था क्या, आता होगा रूट निकालना, तो रूट निकालना नहीं आता तुम, लेकिन इसकी वैल्यू तुम देखो पॉइंट तक, पॉइंट के अंदर तक भी, पॉइंट डेसिमल तक भी इसकी वैल्यू एकदम करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, डेसिमल के 2 पॉइंट्स के बाद तक भी। देखो कैसे निकालोगे, तुम्हें क्या करना है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1.01 की पावर 1/2, लिख सकता हूं भाई, अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 0.01 की पावर 1/2, क्या 0.01 बहुत छोटा है 1 से, 100 टाइम्स छोटा है, 100 टाइम्स छोटा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01/2, तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 0.005 आ जाएगी, इसे डिवाइड करोगे 0.005 आ जाएगा, तो आंसर कितना आया 1.00, निकाल के देखो वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखो, कैलकुलेट करके देखो, सही है भाई।
इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा बताओ। ये तुम कैलकुलेटर से नहीं कर पाओगे। स्क्वायर रूट नहीं है ये, 1/4 है पावर। पावर 1/4 है ना ये। कितनी वैल्यू आएगी बताओ। 100.25 वैल्यू आ गई तेरी। 100 से ज्यादा वैल्यू ला दी तूने। 101 वैल्यू है उसका रूट, उसका भी रूट, रूट का रूट। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो सोच, 100 जो 1 से बहुत बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी छोटी वैल्यू है। बड़ी है ना, तो कैसे कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए भाई। 25 पॉइंट। अब 1/4 पावर है ये तो देखो। अब अगर रूट करेंगे तब भी 10 के आसपास आएगी वैल्यू। रूट करेंगे तब भी 10 के आसपास आएगी, उसका भी रूट है। क्या 3 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आनी चाहिए। 3 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आनी चाहिए ना। सारा दिमाग लगा दिया उन्होंने। ये देख, इसको लिख ले। क्या इसको 100+1 लिख सकते हैं। इसकी पावर 1/4 लिख सकते हैं ना। अब 100+1 + x⁴ n हो गया क्या ये। x तो बहुत बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। कैसे करें। देख 100 कॉमन ले ले बाहर, तो 1+1/100 की पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया √10। कितना आया। √10 आया ना ये। √10 इंटू 1+, अब देखिए x बहुत छोटा है तो 1/400। ठीक है, 1/400। 1+0.0025, देख सही लिखा है क्या। 2 जीरो उसका और 0.25। एक जीरो कम होगा क्या। 0.25, हाँ। 0.25 डिवाइड बाय 100, हाँ। ठीक है, तो कितना आया। √10 मल्टीप्लाई बाय, ये कितनी वैल्यू आई 1.0025। तो ये वैल्यू आई। अब √10 की वैल्यू लिखना चाहो तो लिख लो मल्टीप्लाई करके। लिखना चाहो तो √10 की वैल्यू लिख लो 3.33 और मल्टीप्लाई बाय दिस। 3.33 थोड़ी आती है, √10 की वैल्यू कितनी आती है। 3.16, 9.8, 9.8, 3 पॉइंट। मल्टीप्लाई कर ले। क्या। नहीं बहुत कम क्या होगा भाई। 1 और 3। कितना आ रहा है आंसर, सही है ना। अब इसको वैसे तो ज्यादातर तो यहीं छोड़ देते हैं आंसर, जो ऑप्शन आते हैं वो √10 के फॉर्म में आते हैं। √10 इंटू दिस, इस तरह के आंसर आते हैं। वैल्यू रखना चाहो तो रख लेना, जो भी आंसर आए। कर पाओगे ना यार तुम। इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं है क्या।
इतनी खुशी होगी तेरे को? चलो ठीक है, वो हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन, कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें, यही सब है। ठीक है, उसके अलावा कुछ एक दो तरह के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, देख बता देता हूं। माइनस, देख एक्चुअल में अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटी यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हाइट एच हाइट पर लिख रहे हो, अगर एच हाइट जो है दैट इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ आर, अगर आर से बहुत छोटा है तो उस टाइम पर जो जी लिखा जाता है, जी डैश, वो लिखा जाता है जी अपॉन 1+h/r स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है ना। तो इसको भी बाइनोमियल एक्सपेंशन सॉल्व करना होता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं g इंटू 1+h/r की पावर -2। तो g डैश जो लिखा जाएगा दैट इज g इंटू 1 - 2h/, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व किया हुआ, देखो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस। अगर सरफेस, ये फॉर्मूला है उसका फिक्स, याद मतलब ये बाद में पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है। लेकिन h अगर बहुत छोटा है एज कंपेयर टू r, तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। नहीं तो कैसी वैल्यू आती है, देख ऐसी आती है, h की वैल्यू मान ले 1 किलोमीटर है और r है 6400 किलोमीटर, तो 1/6400 किलोमीटर का स्क्वायर, और ये होता है 6400 + 1, 6400 + 1, ठीक है। तो 6401 उसका स्क्वायर अपॉन 6400 का स्क्वायर, तो नहीं कर पाओगे ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो तुम्हें बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करना पड़ेगा। वहां पर तुम क्या करोगे, क्योंकि h/r बहुत छोटा हो जाएगा 1 से, क्योंकि r बहुत बड़ा है और h बहुत छोटा है, तो ये 1/समथिंग बड़ी सी वैल्यू आएगी जो कि 1 से बहुत छोटी हो जाएगी। अगर 1 से बहुत छोटी वैल्यू हो गई तो इस वाले केस में 1+x की पावर n उसकी तरह से कर सकते हैं। तो 1+x बहुत छोटा है, तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिखा जा सकता है 1+x⁻², और ये जो n है इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - nx, ठीक है। चलो आगे कुछ, लॉग लिखो, लॉग नया टॉपिक लिखो, लॉग। क्या हो गया? लिखो लॉग। किसी को पता है लॉग के क्यों आया काम में, क्यों लॉग को बनाया, लॉग का सिग्निफिकेंस क्या है, लॉग का मतलब क्या है, क्यों बनाया लॉग मैथमेटिक्स में? बड़ा चीज छोड़ और कोई बताए कोई अच्छा आंसर है? पावर निकालने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा सही बोल रहा है लड़का। मैं बताता हूं ना, यहाँ यहाँ बता रहा हूं, देख एक्चुअल में क्या है, जैसे मान ले मैं तुझे कहूं कि 2⁻x दैट इज इक्वल टू 8, क्या तू, अच्छा पहले उल्टा करता हूं उसका, x दैट इज इक्वल टू 2⁻3, क्या x की वैल्यू बता सकता है? नहीं बता सकता x की वैल्यू, अबे कह रहा नहीं, बता सकता है ना, x की वैल्यू कितनी होगी? 8, सिंपल है। लेकिन अगर उल्टा पूछा जाता तुझसे, ऐसे पूछा जाता 2⁻x दैट इज इक्वल टू 8, तो अब बता,
अभी तो बता पा रहा है, तो सिंपल है ना। लेकिन अगर तेरे से ऐसे पूछा जाता है 2 to the power x दैट इज इक्वल 10, अब अब लॉग, देख ये तो सिंपल था, इसलिए हमने बता दिया कि हाँ 3 आएगा x की जगह। लेकिन किसी भी वैल्यू, ये मेरे पास वैल्यू दी हुई है, और किसी का भी इसको, किसकी कितनी पावर, मतलब किसकी कितनी पावर हो, किसी एक वर्ड की कितनी पावर हो कि ये वैल्यू आ जाए, उसके लिए मुझे लॉग यूज करना पड़े। क्या करना पड़ेगा? लॉग। जैसे कि यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power x दैट इज इक्वल टू 10 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x कैन बी रिटन एज log बेस 2 और वैल्यू 10, log 10 बेस 2। बात समझ में आई क्या किया गया है? जो नीचे वाली वैल्यू थी उसको ऐसे लात मार के उधर भगाया, तो आ गया log 2। क्या आ गया? log 2। बेस में 2 आएगा क्योंकि ये यहां पर कि जिसकी पावर था x, उसको उसको बेस में लिखेंगे। ठीक है, जैसे ऐसे लिखा होता 10 to the power x दैट इज इक्वल टू 20। तो कैसे लिखते हैं? x कैन बी रिटन एज log 20 और बेस 10। लिखते कि नहीं? ऐसे उल्टा भी लिख सकते थे, ऐसे लिखा होता log 2 बेस 5 दैट इज इक्वल टू x, है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 कैन बी रिटन एज 5 to the power x? लिख सकता हूं ना? समझो भाई इसको, देखो क्या 2 कैन बी रिटन एज 5 to the power x, जो उधर बेस में आ रहा है लॉग के, उसकी पावर में x आना चाहिए, नंबर उसकी पावर में आना चाहिए, इधर वाला जो नंबर है वो उसकी पावर में आना चाहिए। बात समझ आई? तो लॉग लॉग एक्चुअल में यूज में इसलिए आया ताकि वो पावर्स को बता सके, ऐसे नंबर्स की पावर बता सके तुम, जो तुम विदाउट लॉग कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे हो। जैसे इसकी तो कैलकुलेट कर पा रहे थे कि 2 की पावर कितनी होगी कि 8 आ जाए, लेकिन 2 की पावर कितनी होगी कि 10 आ जाए, ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए मुझे लॉग लेना पड़ेगा, उसकी एक स्पेसिफिक टेबल बना रखी है, लॉग टेबल उसको बोलते हैं, है ना। तो लॉग टेबल में दो तरह की वैल्यूज मेनली मिलेंगी तुम्हें, एक मिलेगा नेचुरल लॉग की और एक मिलेगी कॉमन लॉग की। कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग क्या है लिखते हैं। कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग उसको बोलते हैं भाई, कॉमन लॉग बोलते हैं उसको जिसके बेस में 10 होता है। जिसका बेस क्या होता है? 10। बेस क्या होता है इसका? 10। और नेचुरल लॉग उसको बोलते हैं जिसका बेस यूलर्स कांस्टेंट होता है, ई। यूलर्स कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसको? यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं। ई जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है। ई क्या है? एक, ई इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू इसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी 2.7, एग्जैक्ट नहीं होती, मतलब इससे आगे भी कुछ होता है, लेकिन 2.7 और भी होती है, आगे भी होती है। 2.7 मान सकते हो, कितनी मान सकते हो? 2.7। बात समझ आई? ये ऐसा नंबर है जैसे पाई है, पाई जैसा कांस्टेंट है 3.14, ऐसा ही ई यूलर्स कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 2.7 होता है। क्लियर है भाई? EULLERS। ठीक। अच्छा मैं तुमसे कहूं, दोनों में से कौन सा बड़ा है? विच वन इज ग्रेटर? तो बता पाओगे?
टू टू द पावर 5 थोड़ी होगा ये, अबे पावर थोड़ी कर रहे हैं। कौन सा बड़ा होगा बताओ, पहले वाला बड़ा होगा। फर्स्ट और सेकंड, गलत। अब तो सेकंड बोलोगे ये। हाँ अच्छा, कैसे लग रहा है तुमको इन दोनों में से ये बड़ा? अच्छा चल, इसको मैं ए बोल देता हूं, है ना, इसको मैं बी बोल देता हूं। क्लियर है भाई? इसकी वैल्यू है ए, इसकी वैल्यू है बी। लेट्स सपोज सॉल्व करता हूं, देख log 2 5 दैट इज इक्वल टू ए, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर ए। अच्छा इधर वाले को लिख लेता हूं log 2 बेस 5 दैट इज इक्वल टू, तो 2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर बी। 5 की पावर b है तब जाके वैल्यू आ रही है 2, और 2 की पावर a है तब जाके वैल्यू आ रही है 5। क्या ये पावर 2 से बड़ी होगी? क्या a की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी? और b की वैल्यू तो बहुत कम होनी चाहिए, तो b कम हो गया ना, b छोटा हो गया ना। हाँ आएगा कैसे? देख देखिए, इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, ठीक है। किसको समझ नहीं आया था बता दो। हाँ तो इसको मैंने a माना और इसको, अब मुझे कंपेयर करना है कि a या b में से कौन सी बड़ी वैल्यू है। तो मैंने a इसको माना, इसको b माना। अब देखिए log 5 बेस 2 लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू a, तो मैं 5 को लिख सकता हूं 2 टू द पावर a, लिख सकता हूं ना। अब इतना तो 2 टू द पावर a लिख सकता हूं, इतना तो सही है ना। और इसको लिख सकता हूं 5 टू द पावर b। अब तो देख 5 की पावर b है और उसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 2, और ये है 2 की पावर a है, उसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 2 की पावर, तो सोच अगर 5 वैल्यू आ रही है तो 2 की पावर 2 से तो ज्यादा होगी ना, क्योंकि 2 की पावर 2 भी होती तो भी वैल्यू कितनी आती 4। तो a की वैल्यू तेरे को नहीं लगता 2 से ज्यादा होगी, 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होगी, है कि नहीं? 3 से कम और 2 से ज्यादा, क्योंकि 2 की पावर 3 होती तो 8 होता। तो 2 से ज्यादा और 3 से कम, मतलब a की वैल्यू 2 के आसपास घूम रही है। b की वैल्यू देख, 5 की पावर अगर 1 भी होती ना, b की वैल्यू अगर 1 भी होती तो भी इधर 5 आता, तो b की वैल्यू 1 से छोटी होगी, b की वैल्यू 1 से छोटी होगी और उसकी वैल्यू 2 से ज्यादा, तो b छोटा हो गया, a बड़ा हो गया ना। मैंने क्या पूछा था? अच्छा विच वन इज ग्रेटर, ठीक है ठीक है। तुमने ऐसी सॉल्व, तुमने कैसे सॉल्व किया था इसको? ऐसे किया था ना, तुक्का मारा था, तुक्का मारा था बेटा। अच्छा देखो, तुमने पढ़ा होगा किसी भी चीज का नेचुरल लॉग या कॉमन लॉग, उन दोनों में से कौन सा बड़ा होता है? जैसे log 2 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है ln2, दोनों का अंतर समझ रहे हो? log 2 है, इसका मतलब है इसका बेस कितना है 10, कॉमन लॉग है। और इसका मतलब ln का मतलब है log बेस e है, इसका बेस कितना है, बेस e है, नेचुरल लॉग है। बताओ कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है या ये बड़ा है ना, नेचुरल लॉग वाला बड़ा होता है वैल्यू, ठीक है। कैसे होता है वही फिर से वही सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक इसको मान ले b और इसको मान ले, ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। ln2 दैट इज इक्वल टू b और ln log 2 दैट इज इक्वल टू a, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दैट इज इक्वल टू e टू द पावर b, और इसको लिख सकते हैं 2 दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर a। अब देख 2.7 और यहां कितना है 10, e की वैल्यू तो 2.7 है ना, 2.7 की पावर b हो और 10 की पावर a हो, तो a की वैल्यू ज्यादा होगी या b की? b की वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि 2.7 की पावर ज्यादा हो तब जाके 2 आ सकता है वैल्यू, 10 की पावर
ए कम होना चाहिए और बी ज्यादा होना चाहिए। तो बी अगर ग्रेटर है, बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब नेचुरल लॉग जो है किसी भी वैल्यू का वो बड़ा होता है ना। तो इट मींस बी इज ग्रेटर देन ए, नेचुरल लॉग इज ग्रेटर इन नंबर बाय कॉमन लॉग। ठीक है भाई, तो बी इज ग्रेटर देन ए हो गया। अच्छा कितना बड़ा होता है ये भी देखते हैं, देखो भाई। हाँ उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे, लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों क्यों ऐसा करते हैं? देख यही तो है बात, बी और यही तो वैल्यू है। तो मैं लिख लेता हूं बी इज इक्वल टू एक्स इंटू ए, लिख लेता हूं। एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे। हाँ वो पता है, वो मतलब मैं निकालना चाह रहा हूं कैसे निकलेगी। बी इक्वल टू एक्स इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक। बी की वैल्यू कितनी है, क्या लॉग टू है ये, एल एन टू है मतलब, है ना। और ये एक्स इंटू लॉग टू, ठीक है। इसको लिख सकता हूं लॉग टू की पावर एक्स, ऐसे लिख सकता हूं ना, लॉग टू की पावर एक्स। हाँ हाँ वो पता है, मैं एक्चुअली प्रूफ करना चाह रहा हूं। हमें बताएगा कोई कैसे होगा, बताओ प्रूफ कैसे होगा, क्योंकि जब तक, हाँ बोल बोल बोल। लॉग को एलएन में कन्वर्ट करके, कैसे कैसे करेगा कन्वर्ट वो टू पॉइंट, अबे वही तो निकालना है, 2.303 कहां से आया, क्वेश्चन यही है, 2.303 कहां से आया। हाँ हाँ कन्वर्ट कैसे, मैंने भी कभी नहीं किया, मैं भी सोच रहा हूं। ठीक है, लेकिन कर सकते हैं इसको, देख कभी करेंगे। हाँ देख, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एल एन कोई भी नंबर है यहां पर, जैसे टू लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू बी माना था मैंने, है ना। और यहां पर लिखा हुआ है लॉग टू, दैट इज इक्वल टू ए माना था मैंने। तो इसको मैंने लिखा टू दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर बी, और इसको लिखा मैंने टू दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर, ऐसा लिखा। तो ये टू टू तो इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं ई टू द पावर बी दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर। ठीक है, अब आगे। हाँ रुक तो सोचने तो दे मुझे। मेरे को बी की वैल्यू लिखनी है ना,
छोड़ना कुछ पसंद नहीं हमको। दोनों तरफ log 10 से 10 की वैल्यू ले रहा हूं मैं। अच्छा, ये तुमने सुना है कभी, क्या इसका वैल्यू 1 हो जाएगा? वन ऐसे वैसे 1 नहीं होगा। अबे तुम ऐसी बातें करते रहोगे तो फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ देख, इसको लिख सकते हैं ln 10 की और 10 की पावर a। देख ऐसे लिख सकते हैं इसको, बता भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? हाँ तो हो गया, देख अभी b इक्वल टू a ln 10, और ln 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2.303। क्यों होती है ये भी बताता हूं, रुक जा। ln 10 की वैल्यू 2.303 कहां से आती है ये भी बताता हूं। ln 10 को ऐसे मान ले c, ठीक है, तो 10 लिख सकता हूं मैं e टू द पावर c, तो 10 दैट इज इक्वल टू 2.7 की पावर c, ठीक है। 2.7 की कितनी पावर हो के 10 हो जाए, तो ये c की जो वैल्यू आती है ना 2.303 आती है। 2.7 की पावर 2.303 करेगा 10 आएगा। हाँ हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 आता है, क्योंकि मैंने 2.7 लिया ना, इसकी भी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू लिखूंगा ना, और इसकी पूरी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू लिखूंगा समथिंग, तो एग्जैक्ट 10 आता है। कितना आता है दोबारा बताओ? हाँ देख भाई, वहां तक लिख लिया था तुमने। अब e टू द पावर b दैट इज इक्वल टू 10 a लिखा हुआ है, 10 टू द पावर a। मैंने क्या करा, इस e को उस तरफ ले गया मैं, उसको ln के फॉर्म में चेंज कर लिया। e उस तरफ जाएगा तो ln में चला जाएगा ना, लॉग बेस ही। अबे जैसे यहां पे तब से ये सब कुछ ऐसा ही तो हो रहा था, देख 2 दैट इज इक्वल टू e टू द पावर b लिखा हुआ है, तो इस e को इस तरफ लेके जाते तभी तो log 2 बनता ही है। ऐसे लिख लेते रहे हम, कि क्या खो गया है याद में। 2 टू द पावर x दैट इज इक्वल टू b लिखा हुआ था, तो मैंने x की वैल्यू log b बेस 2 लिखा था ना सबसे स्टार्टिंग में, तो वही तो किया है वहां पे, देख e टू द पावर b लिखा हुआ है। अब 2 की जगह e है सिर्फ, तो इधर जाएगा तो बेस में log e हो जाएगा ना, log बेस e हो जाएगा ना इस तरफ जाते वक्त, और जो उधर थी वैल्यू वो c की जगह, इस b की जगह लिखा हुआ है 10 टू द पावर a, है ना। तो देख ये e टू द पावर b दैट इज इक्वल टू 10 पावर a हो गया, तो मैंने e को इस तरफ भेजा तो वो ln में चेंज हो गया, तो b दैट इज इक्वल टू ln 10 टू द पावर a, ठीक है। और लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि पावर में अगर उसके जो अंदर जो वैल्यू है उसमें अगर कोई पावर है तो पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। a दैट इज इक्वल टू ln 10, ln 10 की ये वैल्यू होती है एग्जैक्ट 2.303, याद कर सकते हो इस वैल्यू को। नहीं, अगर ये समझ नहीं आया तो कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो मेरे दिमाग में आ गया तो अटक गया था वो, कि कैसे होगा, दिमाग में अटक गया था कि कैसे होगा, तो इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉ की कुछ और प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाली कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि अगर तुम्हारे पास लिखा हो log 10 बेस 10, या लिखा हो log 10 बेस 10, या लिखा हो log 2 बेस, लिखा हो log 5 बेस, सबकी वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है कोई बताएगा? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो।
देख ऐसे, क्योंकि अगर मैं इस log 10 को लिखूं तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा 10 दैट इज इक्वल टू उधर जाके 10 टू द पावर 1 लिखा जाएगा ना, मतलब वैल्यू दोनों प्रूफ हो रहे हैं ना, है ना। जैसे मान लो ऐसे लिखना चाहूं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, लेट्स सपोज log 10 बेस 10 की वैल्यू, लेट्स सपोज मैं x बोल दूं, कितना बोल दूं, तो x की वैल्यू जो भी आएगी वो मैं यहां लिख लूंगा, है ना। तो देख इसको लिखा जाएगा ना 10 दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, कितना आना चाहिए वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 आ गई ना। इसकी जगह ऐसा हो log 2 बेस 2 दैट इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू अभी भी 1 आएगी, तो हर केस में 1 ही आएगा, क्या आएगा 1 ही आएगा। तो जब बेस और जो वैल्यू है वो दोनों सिमिलर हो जाएं तो वैल्यू हरदम कितनी आती है 1 आती है, क्लियर है भाई। तो ऐसे ही लिखा हो log e बेस e दैट इज इक्वल टू, ये भी 1 आएगा। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई इसके। लिखते चलना भाई सब कुछ, है ना, नोट्स बनाते हुए चलना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में बिल्कुल ऐसे सिमिलर जैसे आएंगे, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन सेम आएंगे बता रहा हूं। अच्छा उसके अलावा ऐसे लिखा होता है कि log a इंटू बी, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो ये log a प्लस log b हो जाता है भाई, सबने पढ़ा है, ठीक है। log a माइनस बी मतलब log a बाय बी लिखा होता है, इसका उल्टा भी पॉसिबल है क्या, है कि नहीं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। log a माइनस बी को तुम ऐसे डिवाइड में मत लिख देना, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसा ही रहेगा जैसा है, ठीक है। और log पावर वाला जो मैं बता रहा था अभी, log है 10 टू द पावर कुछ पावर लिखी हुई है p, तो इसको लिखा जा सकता है p सिर्फ 10 के लिए नहीं सबके लिए वैलिड है, तो a अगर मैं लिख लूं तो उसके लिए भी वैलिड, सबके लिए वैलिड है मतलब, है ना। p आगे मल्टीप्लाई हो सकता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, अच्छा एक चीज और बताता हूं देख, ऐसे लिखा हुआ ना log बेस लिखा हुआ है 5 और लिखा हुआ है 10, ऐसा कुछ लिखा हो, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो log नीचे कोई भी एक वैल्यू लिख लो, जैसे पावर बेस लिख लिया मैंने 2, 10 अपॉन log बेस 2 5, ऐसे हो जाएगा ना, हाँ? मैंने इसको log बेस 2 में कन्वर्ट कर लिया, किसमें कन्वर्ट कर लिया, मैं 3 में भी कर सकता हूं देख, किसी भी log का बेस अगर सेम रखें तो ये जो वैल्यूज हैं पावर वाली और मतलब ये बेस वाली और जो वैल्यू है उन दोनों को डिवाइड में डाला जा सकता है। इसको log 2 10 बाय log 2 log 5 बेस 2 लिख सकता हूं, log 10 बेस 3 log 5 बेस 3 भी लिख सकता हूं, और कोई भी एक नंबर ऐसे लिख सकता हूं रैंडम, log ऐसे लिख दूं मैं यहां पर x अपॉन log बेस x, और वैल्यू है यहां पर 5 और यहां पर है 10, कोई भी रैंडम वैल्यू मैं दे सकता हूं, बेस सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। तो बेस को और वैल्यू को मैं डिवाइड में डाल सकता हूं, जैसे यहां पर 10 वैल्यू थी और बेस था 5, तो मैंने डिवाइड में डाल दिया, समझ में आया, इंपॉर्टेंट चीज है ये, बेस कुछ भी डालते हो ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। हाँ भाई कुछ वैल्यूज हैं जो तुम्हें फिक्स याद करनी है, जैसे log 1 की वैल्यू होती है 0, कितनी होती है 0, log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू, है ना, ये दोनों याद कर लो, इनकी भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये दो याद होनी चाहिए बस मेनली,
बाकी सब तो तुम्हें मिलेंगी। इसे करना चाहो तो कर लो, log 3 की वैल्यू, log 2 log 3। ठीक है, चलो जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या कर पाओगे ये? क्या वैल्यू आई इसकी? क्या 2 आई इसकी वैल्यू? क्या सबकी 2 वैल्यू समझ में आता है? सबको 2 कैसे आ रहा है? इसकी पावर 2 की पावर 2, तो 2 log 2 base 2। क्या 2 base 2 मतलब 1, मतलब 2 × 1 मतलब 2। अच्छा ये लिखा हुआ है 5 और 125। 3 log 5 base, तो 3 आ गया। ये भी 3। सेवन और 49 नीचे है। अब आप कैसे? 7 की पावर 1/2। ऐसे ऐसे रोट 49 लिख सकते हैं ना 7 को, तो कितना हो जाएगा? 1/2 और log 49 और बेस 49, कितना हो गया? और किसी तरीके से कर सकते हो इसको, डिवाइड वाले से कर सकते हैं। देख, कोई भी एक, मैं बेस अगर 7 ले लूं, क्या ले लूं? बेस 7 लिख लूं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, देख, log बेस 7 और 7 डिवाइडेड बाय log बेस 7 और 49, तो ये हो जाएगा 1। और ये कितना हो जाएगा? 2 log 7 बेस 7 मतलब 1/। ठीक है भाई, ये 2 तो कैसे होगा भाई? करे कैसे? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log 4 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको लिख लू मैं क्या, 64 का रूट लिख लू क्या? ऐसे लिख लू 64 का रूट? अरे कर सकता हूं ना। हाँ, 8 की किसकी पावर आ जाएगा? 6 की पावर 1/2, 1/2, और 64 को कैसे लिखेंगे? 4 की पावर 3 हो गया ना? ऐसे लिख ले, इसको लिख सकते हैं log 4 मतलब बेस 4, और इसको लिख सकते हैं 64 की पावर 1/2, तो 1/2 यहां आ गया, है ना? अब इसको लिख ले 1/2 log 4, और इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 to the power 3। ठीक है, तो कितना आ गया कि 3/2 बाहर आ गया, और log 4 बेस 4, क्या 3/2? दूसरा तरीका जो मैंने बताया, डिवाइड वाला तरीका, तो लिख सकते हैं, देख, log, क्या मैं बेस रख लू, क्या मैं बेस रख लू 4, 2 रखू, 4 रखू? 2 रखना पड़ेगा क्योंकि 8 है वहां पर, क्या है? 8 डिवाइड होने वाली चीज भी तो चाहिए। कितना हो गया? क्या ये 3, और ये कितना हो गया? 3 log 2 बेस 2 और 2 log 2 बेस 2, तो 3/2, जैसे करना चाहो। ये log 6 की वैल्यू निकाल सकते हो, अभी याद करी थी तुमने। हाँ? log 2 प्लस log 3 कर लो। ठीक है, जो भी है अब उसको कर लेना सॉल्व। log 5 की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है तुमको, 8 दे रखा है। अच्छा ये देखो, ये निकाल सकते हो आराम से। x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है?
हाँ लेना। लिखो सब लोग लिखो। हम्म। एक्स मान लिया तूने इसको। हाँ 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 हाँ, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है क्या वैल्यू? पता नहीं किसी का 6 आ रहा है, मेरे मैंने आंसर नहीं निकाला, मुझे याद नहीं। इंस्टाग्राम पे है तो, इंस्टाग्राम चलाता है तो। हाँ? अभी भी वही चला रहा होगा। और क्या कर रहा था? तूने कॉम्बिनेशन के बाद पहला टर्म ये लिखा है, वो भी जब मैं इधर आ गया तब। बाकी सब आता है तेरे को, नोट्स वोट्स नहीं लिखता तू? नोटबुक घर पे रह गई? हाँ, फोन से बना लेता है? नोट्स बने हुए हैं तेरे? लिखते नहीं हो क्या तुम नोट्स? अच्छा, तो फिजिक्स की कॉपी होगी ना तेरे पास, बता कहाँ है? कहाँ है नोट्स? उसने भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद लिखा है सीधा, ये जो लिखा हुआ है, जो भी लिखवाया गया है। तुम लोग नोट्स नहीं लिखते हो? कहाँ है कॉपी, कहाँ है तेरी? फिजिक्स के नोट्स नहीं लाए हैं? हम्म। अबे तेरा आंसर कितना है, 2.7? इसका है 2.3। क्या एक्स को मैं लिख सकता हूं log 18 base 3? लिख सकता हूं ना? तो एक्स कैन बी रिटन एज log 3, तो इसे 9 × 2 लिख लूं क्या? है ना? 9 × 2 लिख लूं? तो लिख ले log 3 9 प्लस log 2 base 3, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? क्या इसको 3 लिख सकता हूं मैं, 2 लिखूंगा? 2 स्क्वायर है ना? 2 प्लस ये लिखा हुआ है log 2 और base 3। अब कैसे करें इसको भाई? ऐसे होगा, इसको लिख सकते हैं log 2/log, लिख सकते हैं ना, base 10 लिख लो। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 0.3010। 0.6 या 0.06? हाँ 7.6 कुछ ऐसा, अप्रोक्सीमेटली 2.6। कोई और तरीका इसे करने का? हम्म, ये वैल्यू गलत लिखी हुई है ना log 2 की, 010। log 3 की ठीक है 0.477, लेकिन यहाँ डिवाइड भी तो होगा, सेम ही तो बन जाएगा डिवाइड होने के बाद।
चलो भाई आगे देखो, क्या ये वैल्यू लिख पाओगे तुम? होमवर्क तुम्हारे लिए, ये लिख पाओगे? ये लिख पाओगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा रहा मैं। क्यों सर? अच्छी क्या है ये? क्या पढ़ाएंगे इसको? अच्छा देख, लॉ के कुछ क्वेश्चंस ये भी होंगे, ये देख, कर पाओगे ना इनको? सिंपल क्वेश्चंस है, एपी जीपी एचपी ये सब मैं दे चुका हूं, तो कुछ होमवर्क तुम्हें दे रहा हूं। ये देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तुम्हें आता है निकालना? नहीं आता? आता है ना? ये सब तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्या बोल रहे हैं? लैंग्वेज प्रॉब्लम? अबे इंडिया से ही हो ना तुम? किसको हो रही है लैंग्वेज प्रॉब्लम? युगांडा से आए। अब बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एच, कितने से? एच हाइट से फेंका गया, एंड ऑन ईच बाउंस इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 50%। उसकी हाइट जो है 50% रिड्यूस हो जाती है, ठीक है? ऐसे गिरा, रिड्यूस हो गई हाइट, फिर उसके बाद वापस आया, ठीक है? तो ये कह रहा है कि जब तक ये चलेगा, जब तक कि वो बिल्कुल बंद नहीं हो जाता, गिरते गिरते रुक नहीं जाता बाउंसिंग उसका, तब तक का उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताना है। डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस। डिस्टेंस। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में जीपी का क्वेश्चन है। जीपी का एपी? एपी का होगा शायद। देख देख, एक्चुअल में पहली बार यहां से गिरा और टकराने के बाद ऊपर आया और h/2 हाइट तक आया। एपी का क्वेश्चन है ना? 2h/2 जीपी है या एपी? जीपी। जीपी का क्वेश्चन है। देख ये h से गिराया गया, h/2 तक वापस आया, ठीक है? तो एक डिस्टेंस अगर देखेंगे हम, डिस्टेंस लिखना होगा, तो डिस्टेंस यहां से यहां तक, पहले इसका हाइट h प्लस दूसरी बार h/2 और एक बार h/2 और वापस फिर से h/2, तो 2h/2, क्योंकि ऐसे ऊपर भी आएगा h/2 और वापस भी तो जाएगा h/2, प्लस उसके बाद h/2 का h/4 हो जाएगा, तो 2h प्लस 2h ऐसे चलता रहेगा अप टू इंफिनिटी। इस सब का समेशन अगर करेंगे तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास किसकी? ये जीपी है ना? 2 कॉमन ले ले इसमें से, देख, है ना? तो यहां से देखेगा तो h, ये 2 जो है ना, ये 2 तुम कॉमन ले लोगे यहां से, ये वाला 2, ठीक है? h/2 हाँ 2 कॉमन ले लेना बस। 2 कॉमन लेने के लिए क्या कर सकते हो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो सब में से 2 कॉमन ले ले, कितना आएगा? क्या आएगा? h/2 प्लस h/2 प्लस h/4 प्लस h/8, ऐसा कुछ चलेगा, है ना? सही तो है? ये h/2 तो यहां से रह गया और ये h/2 यहां का, तो ये तो अलग रह जाएगा। ये यहां से एक एचपी जीपी बन जाएगी कि नहीं? यहां से एक जीपी बन जाएगी, h/2 प्लस h/4 प्लस h/8, उस जीपी का इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला लगाना और आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना? क्या ये एक बार h/2 क्यों है फर्स्ट वाला? क्योंकि इसने ड्रॉप कराया ऊपर से, नीचे से नहीं फेंका। अगर ये नीचे से फेंकता ना इस बॉडी को, तो फिर ये h ऊपर जाता और फिर h नीचे गिरता। देख क्वेश्चन में ये अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, तो नीचे गिर, ये
फर्स्ट वाले जो ग्री है ना वो एच हाइट, वो एक बारी ऐड होगा सिर्फ डिस्टेंस, उसके तो बाकी सारी हाइट्स 2 बार ऐड होंगी, क्योंकि h/2 ऊपर भी आएगा और h/2 नीचे भी जाएगा, ऐसे ऐड होता जाएगा और फिर इनफाइनाइट का समेशन कर देना इसका, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ना। कर पाओगे? कितना टाइम बचा हुआ है इसमें क्लास में? बहुत टाइम है अभी, ये तो सब तुम्हारे लिए होमवर्क है। बट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बचा, बाकी सब हो गया, हो गया ना? कितने मिनट बचे हुए हमारे? 10 मिनट। कब तक है क्लास? 5:30 तक। छोड़ेंगे तो नहीं? पढ़ाएंगे नहीं लेकिन। एक चांटे में वहां उड़ जाएगा। तो करता है डांस है? तो करता है क्या तो करा दूं तेरे को? तुम में कुछ टैलेंट वैलेंट है तुम लोगों में? ये सिंगर है? यार आज जो है ना, इससे आगे हम पढ़ा नहीं सकते, और हमारे पास बच गए हैं कुछ मिनट्स। पहले होमवर्क देता हूं मैं, बाद में। हाँ कुछ दे दिया है मैंने, ये सब तो कर लेना तुम लोग घर से। भाई तुम में से सीरियसली किस किस को डॉक्टर बनना है? मतलब बहुत सारे लोग मजे मारने हैं सिर्फ, नहीं क्या? यार नहीं, मतलब एक्चुअल में दो तरह के लोग होते हैं, इंटेंशन दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। जो लोग बाहर से आए हैं, जो कोलकाता के नहीं है, जो बाहर से आए हैं, कोलकाता के भी हैं जो अपने घर नहीं जा रहे हैं वापस, उनमें से बहुत सारे लोगों का यही मूड होता है कि यार घर से निकलो, कुछ बाहर जाके कुछ देखेंगे, कुछ नया। ठीक है, मजे करेंगे, फन करेंगे थोड़ा। सब लोग कोलकाता से हो तुम लोग? कितने लोग, मतलब बंगाल के कौन कौन है, और जो बंगाल से बाहर का कोई हो तो बताओ। बंगाल से बाहर का? आसाम से? अच्छा, और बिहार में? और उड़ीसा? और कोई? झारखंड से? आसपास से ही हो ना तुम लोग सब? चाइना से भी था एक? हाँ, जैपनीज भी था? अफ्रीका से तो नहीं ना कोई? देखो यार, बहुत बहुत ये जो है ना, ऐसा हो गया है एक्चुअल में, बहुत डिफिकल्ट हो गया नीट। मतलब हमने जब जेई दिया था मैंने 2013 में, तो 13 के टाइम पे नीट जो था ना, मतलब ऐसा था, नीट तो था ही नहीं, पीएमटी था, सीपीएमटी होता था उस टाइम, है ना?
हाँ, AIPMT CPMT होता था पहले, फिर AIPMT हुआ, वो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। सेंट्रल का होता था सेंट्रल PMT। क्या बोल रहे? हाँ, एग्जाम में बैठते ही हो जाएगा ऐसा? अबे एग्जाम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एग्जाम तो नहीं हो रहा बैठते ही। पैसा चलता है, पैसा देके एग्जाम हो जाता है। हाँ, अभी अभी आने दे जेल जेल काटेंगे वो लोग अभी। नहीं होता, और मतलब अगर अगर पैसा दे के एग्जाम दे रहे हो तुम, तो पैसा भी अच्छा खासा लेते हैं वैसे, थोड़ा थोड़े बहुत में थोड़ी हो रहा है। उतने तो प्राइवेट प्राइवेट कर लो कहीं से फिर, अगर उतना पैसा दे ही सकते हो तो प्राइवेट कर लो। ठीक है, अगर 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तुम पेपर निकालने के लिए, तो कहीं और से कर लो। हाँ, अच्छा देखो, एक्चुअल में पेपर जो है ना वो लीक तो सबके होते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर मुझे याद है, ऐसा बोला जाता है कि जेई का पेपर लीक नहीं होता, लेकिन मेरा एक सीनियर था, है ना, वो 18 बैग थी उसकी, जब फोर्थ ईयर मतलब पहुंच गया ना फोर्थ ईयर में, तो 18 बैग्स थी उसके। 18 बैग, बैग जानते हो ना, है ना, तो उसके हर सेमेस्टर में मतलब जितना हो एक आधा में पास होता था वो चीटिंग वीटिंग करके, बाकी सब में उसकी बैक ही थी। तो 18 बैक थी, और वो 8 साल में उसको कॉलेज वालों ने फिर मतलब ऐसा पास तो नहीं हुआ वो, लेकिन जबरदस्ती ऐसे पास कराए कि चल यार 8 साल हो गए, कुछ तो कर ही लेगा अभी, है ना। तो 8 साल के बाद उसको ऐसे मतलब हर किसी ने पास करके भेजा है, क्योंकि वो बच्चों को बिगाड़ रहा था और बाकियों को। लेकिन उसने एक बहुत कॉलेज के बाद मुझे ये बात बताई थी कि उसका भी सिलेक्शन कभी उसने जेई दिया ही नहीं, कभी नहीं दिया जेई उसने। ठीक है, 15 लाख रुपए में उसने वो पेपर, कोई किसी और ने लिखा उसका पेपर, किसी और ने लिखा उसका पेपर, है ना। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन लेकिन पहली बात तो ऐसा ऐसा कोई मिले तुम्हें जिसके ऊपर इतना ट्रस्ट हो तुम्हें कि तुम 20 लाख रुपए से दे सको, है ना। अब मेरा एक कॉलेज सीनियर है, वो एक्चुअल में इसमें इस डिपार्टमेंट में था वो पहले, एयरपोर्ट अथॉरिटी में था कुछ उसका काम था। ठीक है, उसके बाद उसने एक एग्जाम दिया और उसका इनकम टैक्स ऑफिसर में उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो चश्मा लगाता था, और उसमें हेल्थ चेकअप होता है। तो हेल्थ के लिए क्या होता है, उस एक एक अलॉट होता है, एक एक कैंपस अलॉट होता है, हॉस्पिटल अलॉट होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां का एक डॉक्टर होता है जो पास करके देता है कि हाँ चलो इसकी आंखें ठीक है। तो उसमें भी घूस चलती है बहुत अच्छी खासी। तो एक आदमी आया उसके पास, बोलता है कि 25 लाख दो, है ना, और मैं तुम्हारा करा दूंगा 25 लैक्स। और उसने दिए, 25 लाख दिए उसने, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर मतलब ऐसा है कि 1 साल में वापस भी आने वाला था, है ना, वो मतलब स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो उसने दिए 25 लाख, और गायब हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब 25 लाख लेके गायब हो गया वो आदमी। बहुत सारों के दिमाग में बिजनेस आइडिया आ गया है। मुझे पता है तुम्हारी हरकत है, इस उम्र में जो सारे टेढ़े काम करने का मन करता है। तुम लोग मतलब कोई ऐसा है 25 से जिसकी उम्र क्रॉस हो गई हो? नहीं हुई ना किसी की? 25 प्लस हो किसी की? 20 वाले हो ना सारे? हाँ, कुछ थे यहाँ पर, मैंने सुना था। नहीं ऐसा, एक एक तो एक बैच में मैं क्लास ले रहा था, वो आदमी जो आके बैठा वो मुझसे भी ज्यादा उम्र में, मुझसे भी बड़ा था वो। नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने आया था। वो कुछ दिन नीट वाले क्लास में बैठा, फिर कुछ दिन जेई वाले में बैठा, फिर उसका मूड खराब हो गया, फिर वो चला गया, है ना। मतलब वो हर दिन अलग क्लास में बैठता था, किसी और बैच में, अगले दिन किसी और बैच में, फिर उसको कुछ समझ नहीं आया किसी क्लास में, तो उसने गिव अप कर दिया, 5 दिनों में गिव अप कर दिया उसने। लेकिन यार टफ हो गया गेम, मतलब बहुत टफ गेम हो गया। बस ये है कि अगर तुम लोग टिके रहे यहाँ पर लास्ट मोमेंट तक, फरवरी तक टिके रहे,
है ना, तो सेलेक्ट होने के चांसेस है, क्योंकि अगर अगर मान लो यहाँ पर लास्ट में कितने टिकेंगे वो मेरे को पता है, 20 लोग टिकेंगे हर क्लास में, 20, है ना, 20 तो बहुत ज्यादा है। मतलब मैं ऐसा भी देखा है 3 बच्चे बैठे हैं लास्ट में, क्योंकि वो सारे बैच मर्ज होते होते लास्ट में एक क्लास बचेगी बस। ये जितने भी बैचेस चल रहे हैं, 3000 बच्चे अभी हमारे पास है नीट के, 3000, वो ऐसा घटते घटते रिड्यूस होते होते एक बैच में आ जाएंगे सारे लास्ट में, सिर्फ एक क्लास बैठी होगी, है ना, और उसमें से 50% सेलेक्ट हो जाता है। पिछले साल हुआ था ऐसा, सारे बैचेस मर्ज हो जाएंगे लास्ट में, 5th फेज, 4th फेज, 3rd फेज, 2nd फेज, सब मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट तक आते आते फिर वो सारे मिलाकर, मतलब हर बैच में ऐसे सारे बैचेस मर्ज होंगे, और वो मर्ज होने के बाद ऐसा है कि फर्स्ट फेज के आ रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा 20 बच्चे, 2nd फेज के आ रहे होंगे 20, 3rd फेज के 20, मिला के सारे मिला के 100 के आसपास स्टूडेंट होंगे, और 100 में से 50 सेलेक्ट हो जाता है। मतलब जो लास्ट तक टिक जाता है ना वो सेलेक्ट हो जाता है। मतलब समझ लो 50% सिलेक्शन है, अगर कोई लास्ट तक रुक गया तो वही है लास्ट तक। और लास्ट तक रुकते कौन है? जो डेली होमवर्क कर रहे हैं, है ना। तुम्हें एक एक डिफरेंस बताता हूं, तुम्हें पता नहीं किसी ने बताया होगा या नहीं। अगर अपनी लाइफ में जो भी तुम कर रहे हो डेली का रूटीन, उसमें अगर सिर्फ 1% हिम्मत या मेहनत जो है वो बढ़ा देते हो, तो 365 डेज है हमारे पास, 365 दिन, उसमें डिफरेंसेस कितना बढ़ जाता है बताता हूँ। अगर तुमने 1% ही बढ़ा दिया ना, मतलब 1 का अगर 365 लिखोगे, 1 की पावर 365 कितना आता है? 1। लेकिन 1.01 की पावर 365 करोगे तो कितना आता है? देख, 1 की पावर 365 लिखा, कितना आता है? 1.01। 1% अगर, अबे 1.01 की पावर 365, 5,42,000 कहां से आएगा? कुछ ऐसा आएगा 37.72 के आसपास, ठीक है, 37.72 कुछ समथिंग ऐसा आएगा। और अगर मान ले तूने 1% अपना जो मेहनत है वो कम कर दी, 1%, तो कितना आएगा? कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसका पावर अगर निकालेगा ना, मतलब ये कितने टाइम्स है, तो 1400 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली आता है। कितना आता है? मतलब अगर 1% तुमने मेहनत घटाई है दिन की, और अगर 1% मेहनत बढ़ाई है, तो इन दोनों में डिफरेंस जो है ना वो 1400% का है, 1400 टाइम का, 1400 टाइम्स का डिफरेंस है। तो ये एक्चुअल में डिसिप्लिन ये सिखाता है कि अगर तुमने डेली सिर्फ 1% मेहनत बढ़ाई है ना, लेकिन उसको अगर 365 डेज तक कंटिन्यू कराए, वो तुम्हारे मार्क्स में ना 37% तक का इंक्रीमेंट दिखा सकता है, 40% तक का इंक्रीमेंट सिर्फ 1% की मेहनत बढ़ाने से, और 1% घटाने से वो इतना रिड्यूस भी कर सकता है। जादू है ना। अब देख डिफरेंस देखिए, तो ये है कि जो एक्चुअल में डेज से मैटर करता है। हर दिन अगर तुम्हें, ऐसा नहीं कि आज मेहनत करी तुमने, आज 4 घंटे पढ़ लिए, लेकिन कल थोड़ा मूड खराब था तो तुम अब 1 घंटे ही पढ़े, या पढ़े ही नहीं, या 2-3 दिन फिर ऐसे ही घूमे, मूवी वूवी देखी, है ना, फिर एक दिन ऐसी मन किया कि आज तो मतलब, फिर तुम ऐसे 10 घंटे पढ़े। तुम अगर 5 घंटे भी रेगुलर पढ़ोगे ना, लेकिन 365, 300 दिन पूरा पढ़ना, ठीक है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे तुमको। बस यही है, कंसिस्टेंसी के साथ 1 साल सब कुछ भूलने के बाद ढंग से पढ़ो, 1 साल पढ़ो, और वो चीज जो डेली कर रहे हो ना, मतलब एक बुक है अगर तुमने पढ़ी हो, एटॉमिक हैबिट्स, किसी ने पढ़ी है? बहुत फेमस बुक है एटॉमिक हैबिट्स। ये बोलता है कि अगर बहुत छोटी छोटी हैबिट्स को आप चेंज करोगे ना, और वो 10-12 दिन तक रिपीट कर लो, तो उनको करे बगैर तुम्हें नींद नहीं आएगी फिर, ठीक है। बस छोटी छोटी सी चीजें, जैसे किसी आदमी को कोई बीमारी है, वो दवाई लेना चाहता है, लेकिन वो दवाई ले नहीं पाता, कि भूल जाता है दवाई लेना, तो वो क्या करे, वो जहां पर डेली रेडी होता है उस टेबल पर अगर उस दवाई को रख दे बस, और एक पानी का ग्लास रख दे और एक बॉटल रख दे फिक्स, तो अगले दिन उसको देखते उसको वो दवाई याद आ जाएगी, वो खा लेगा उसको। अगर उसने 5 दिन खा ली ना, वो 6ठे दिन ढूंढेगा वो कहाँ है। ये एटॉमिक हैबिट है, मतलब छोटी सी हैबिट अगर आप चेंज करते हो तो वो आपको रिकॉल होने लगती है 5-6 दिन के बाद। तो छोटी छोटी चीजें, अगर तुम किताब रख दो बस टेबल के बराबर में, जाते ही तुम्हें, ताकि याद आ जाए, ठीक है, कि पढ़ना है। जब यहां से जाते होगे ना, तो दिमाग में ना दो चीज आती होंगी, कि यार अभी थोड़ा थक रहा हूं, रेस्ट कर लेता हूं, या एक आता होगा कि यार पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए।
तो 90% लोग इसको चुनते हैं कि अभी रेस्ट कर लेता हूं, है ना। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अगर उसी टाइम पर जाकर तुम ऐसे बैग रख दो और जाके तुम ऐसे किताब खोलो और स्टार्ट कर दो, चाहे तुम 1 घंटा पढ़ो, चाहे तुम 15 मिनट पढ़ो, लेकिन स्टार्ट कर दो, मोबाइल साइड रख दो, मोबाइल मत देखो। क्योंकि अगर तुम बैठ गए और तुमने कहा रेस्ट कर लेता हो, तो तुम सोओगे भी नहीं, तुम 1 घंटे मोबाइल देखोगे, है ना। तो एक्चुअल में तुम्हें क्या करना है, मोबाइल साइड रखो और वो 1 घंटा तुम पढ़ो। अगर तुमने 4 दिन रिपीट किया, 5वें दिन तुम्हें अपने आप वही शेड्यूल बन जाएगा। तुम जाओगे, बैग रखोगे, मोबाइल साइड रखोगे, किताब लेके बैठोगे, 1 घंटा पढ़ोगे। 1 घंटे से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, वो अपने आप बढ़ता जाएगा। लेकिन ये छोटी सी जो हैबिट है ना, इसको चेंज चेंज जो है ना, बस 4-5 दिन चेंज करना होता है, छठे दिन अपने आप याद आने लग जाएगी तुम्हें, ठीक है। और जो भी चीजें बिल्कुल अभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो करो। जैसे कि अभी के लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ो। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना कि बाद में सोच रहे हैं कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो 3 नर्सिस रखूंगा। अब नहीं सोचते हो क्या तुम ये सब?